हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी प्री एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी सामान्य ज्ञान चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे दोस्तों। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं, चाहे वो कक्षा 3 हो, 4 हो, ठीक है, कक्षा 1 to 5 कह सकते हैं, उसके अलावा कक्षा 3 to 10 सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे दोस्तों कवर कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें ये है, देखो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये टोटल 25 अध्याय हैं, और सारे के सारे जो भी अध्याय हैं दोस्तों, इनमें से जो एससीईआरटी के कक्षा 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के, वो सारे के सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये जैसे स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 से, ये मत सोचिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। हमने वो क्वेश्चन उठाए हैं हर अध्याय से। हर अध्याय में आपको 5-6 क्वेश्चन होते हैं हर अध्याय में, टाइप वाइज। उसमें से वो क्वेश्चन उठाते हैं, 2-3 क्वेश्चन वो उठाते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो रेलिवेंट है। ठीक है, ऐसे करते करते जैसे 2-3 क्वेश्चन इसके 2-3 क्वेश्चन इसके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो सारे के सारे 20 के 25 अध्याय इस वीडियो में 25 के 25 अध्याय हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 से। अध्याय 1, रंग बिरंगे खिलते फूल। क्वेश्चन नंबर 3, कायिक प्रवर्धन का तात्पर्य डैश से नए पौधों के निर्माण से है। कायिक प्रवर्धन का तात्पर्य, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देता हूं दोस्तों, कायिक प्रवर्धन का तात्पर्य डैश से नए पौधों के निर्माण से है। तो ध्यान रखेंगे आप, कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। यह एक प्रकार का जनन है दोस्तों, जिसमें पादप के खंड या भाग एक नए पादप में विकसित होते हैं। और ध्यान रखेंगे, पादप के कुछ भाग जैसे कि जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में नए पादपों में विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, तना, जड़ एवं पत्तियां। ठीक है, कायिक प्रबंधन का तात्पर्य दोस्तों तना, जड़ एवं पत्तियां से नए पौधे के निर्माण से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, टमाटर प्रतिनिधियों में बीजाणुन्यास डैश होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अंडाशय के भीतर बीजांड की व्यवस्था को बीजांडन्यास के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, टमाटर नींबू में बीजांडन्यास क्या होता है, स्तंभीय होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 2, वह जीव जिसके शरीर में नर और मादा दोनों यौन अंग मौजूद हो कहलाता है, उसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा उभयलिंगी। क्या बोलेंगे दोस्तों? ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे जीव जिनमें नर मतलब कि मेल और मादा फीमेल दोनों प्रकार के प्रजनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे केंचुआ हो सकता है, गोंगा हो सकता है, पौधों में धतूरा हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सीधे बच्चों को जन्म देते हैं? कौन सा जीव है सीधे बच्चों को जन्म देते हैं? तो यहाँ पे कौन सा होगा ये आपको बताना है। राइट आंसर देखो, वो घोड़ी हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना, मतलब कि अंडे न देकर सीधे जीव को जन्म देना। गधे, नीलगाय, सभी के सभी हो सकते हैं। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राजहंस बड़ी संख्या में किस क्षेत्र में घोंसला बनाने के लिए प्रवास करते हैं? ठीक है, कौन राजहंस? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, ये करते हैं कच्छ का रण। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ध्यान रखना है कहाँ पे, कच्छ का रण में। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय वैश्य अनुसंधान संस्थान हरियाणा में दोस्तों कहाँ पे है? ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, कहाँ पे है, हिसार में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों कहाँ पे है, हिसार में है केंद्रीय वैश्य अनुसंधान संस्थान हरियाणा में। अध्याय 4, त्योहार और भोजन। बैसाखी त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बैसाखी दोस्तों किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पंजाब में, मोस्ट फेमस इन पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष कच्छ महोत्सव का आयोजन होता है? दोस्तों कच्छ महोत्सव का ध्यान रखेंगे, आयोजन होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। कहाँ पे है ये? गुजरात में है, कच्छ का रण, तो इसलिए आयोजन भी कहाँ होता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 2, उस वेद, अध्याय 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है। उस वेद खाद्य घटक का नाम क्या है जिसे अधिकांश भारतीय खाना पसंद करते हैं और शाकाहारी लोग इसे प्रोटीन सेवन के लिए
खाते हैं। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, पनीर। ठीक है ना, क्या होगा? पनीर। देखो चावल में प्रोटीन होता ही नहीं, ठीक है, कौन सा होगा? पनीर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में व्यक्ति लिट्टी चोखा खाना सबसे अधिक पसंद करते हैं? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य भोजन है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है? स्तर बढ़ता है दोस्तों किससे? वनों की कटाई से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाली दिशा निर्देश के रूप में क्या जाना जाता है? ठीक है, हरियाली दिशा निर्देश के रूप में क्या जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। हरियाली दिशा निर्देश का उद्देश्य पंचायतों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को सशक्त सशक्त बनाना है दोस्तों। ठीक है, क्या बनाना है? सशक्त बनाना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। पंचायतों को जल विभाजन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक पूरी जिम्मेदारी सौंपना। अध्याय 7, क्वेश्चन नंबर 2, जड़ का कौन सा भाग जल के अवशोषण में सहायता करता है? ठीक है, जड़ का कौन सा भाग जल के अवशोषण में सहायता करता है? तो यहाँ पे दोस्तों इस भाग का नाम है, ध्यान रखना आपको, इसे बोलते हैं ऑप्शन 4, जड़ भाग। क्या बोलते हैं इसको? जड़ बाल। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जड़ बाल दोस्तों, जड़ का वो हिस्सा होता है जहाँ पानी और अन्य खनिजों का क्या होता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जड़ों का वह प्रकार जो मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से उत्पन्न होता है कहलाता है दोस्तों, उसे कहते हैं एब्स्टानिक जड़ें। क्या बोलते हैं उसको? एब्स्टानिक जड़ें। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, एब्स्टानिक जड़ें जड़ों का वह हिस्सा होता है जो गैर जड़ ऊतक से निकलती हैं। अध्याय 8, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन 4, दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 5, सरहू उत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है कौन सा है। अब पहला कहता है दोस्तों, झारखंड के क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक है, अपने आप में पहली स्टेटमेंट ठीक है ये। ठीक है, झारखंड में मुंडा जनजाति के उराव और मुंडा जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। यह पूर्व आदिवासी नववर्ष है दोस्तों, झारखंड के मुंडा उराव देखो आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सारे के सारे ठीक है, तो हम राइट आंसर करेंगे ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक ठीक है। अध्याय 9, क्वेश्चन नंबर 2, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन, ठीक है, यह कथन अब आपको इसके बेसिस पे आंसर करना है। क्या आंसर होगा? कहता है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके बच्चे होते हैं दोस्तों। ये क्या है? गलत है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्या है? गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक समाजीकरण है डैश। प्राथमिक समाजीकरण दोस्तों ध्यान रखेंगे, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण परिवार के भीतर मानदंडों और मूल्यों का समावेश क्या कहलाता है? प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। अध्याय 10, क्वेश्चन नंबर 2, विशु एक हिंदू त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, ये मनाया जाता है ऑप्शन 4, केरल और कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, ओणम क्या है? केरल का मोस्ट फेमस फेस्टिवल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 11, क्वेश्चन नंबर 2,
तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान विशेष की माप गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्थानिक ऊंचाई दोस्तों। विधि स्थलाकृतियों को प्रदर्शन करने के लिए क्या है? एक मैथमेटिकल ये प्रोसेस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? शतरंजन विधि के अंतर्गत यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, किस भाग को दिखाया जाता है दोस्तों? जल को। अध्याय 12, क्वेश्चन नंबर 2, डैश शब्द का उपयोग उन पक्षियों की प्रजातियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो पूरे वर्ष अपने घोंसलों वाले स्थान के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो उनको उन्हें कहते हैं, उनके लिए दोस्तों टर्म है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, निवासी पक्षी। क्या बोलते हैं उनको? घरेलू पक्षी या निवासी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 3, सी की किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये चोंच होती है हुक जैसी चोंच। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अध्याय 13, बाद की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी मुख्य रूप से वर्षा वाली फसल है? इनमें से कौन सी है दोस्तों जो वर्षा वाली फसल है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो, वर्षा वाली फसलों को आमतौर पर हम खरीफ फसलों, ठीक है, के नाम से जानते हैं। मानसूनी फसल भी कहते हैं इनको। और इसमें आपको पता है दोस्तों क्या क्या आता है? चावल आता है, मक्का, बाजरा, ठीक है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी आते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त में से एक से अधिक। मिश्रित फसल तब उपयोगी होती है जब, मिश्रित फसल दोस्तों कहते हैं तब उपयोगी उपयोगी होती है जब, उसमें क्या होगा, ध्यान रखेंगे, विभिन्न पोषण संबंधी आवश्यकताओं वाली फसलें उगाई जाती हैं। अध्याय 14, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो पता ही होगा आपको, आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो कौन सा खेल है वो आप खुद ही बताएंगे। सॉरी, 11 खिलाड़ी नहीं होते, नहीं होते, ये आपको बताना है। देखो, क्रिकेट में तो 11 होते हैं दोस्तों, हॉकी में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं। खो खो में 11 नहीं होते, 9 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था दोस्तों? राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रथम आयोजन हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था ऑप्शन सेकंड 1930-31 में। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है कब हुआ था, 1930-31 में हुआ था इसका पहली बार आयोजन। और कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन शहर, ओंटेरियो, कनाडा में। अध्याय 15, क्वेश्चन नंबर 2, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सबसे सामान्य पदार्थ है दोस्तों, सबसे सामान्य पदार्थ है जो, ठीक है, जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा इनमें से, आप खुद कहेंगे, ये होगा दोम कोरा। ठीक है, सबसे सामान्य है, ऑप्शन फर्स्ट ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एरोसोल का जलवायु पर प्रभाव है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एयरोसोल क्या है। बारीक ठोस कणों तथा द्रव की बूंदों का या वायु या किसी अन्य गैस का क्या है, मिश्रण है अपने आप में। ठीक है, एरोसोल क्या है दोस्तों? प्राकृतिक या मानव जनजाति दोनों के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के मानव जनित दोनों के प्रकार हो सकते हैं, राइट आंसर होगा इसका। इसमें देखो सारे के सारे दिए हैं, बहुत सारे कण दिए हैं, वे सीधे सूर्य के प्रकाश के वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित करते हैं, वो परोक्ष रूप से बादलों को उज्जवल परावर्तित बनाते हैं। एरोसोल का जलवायु प्रणाली पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। मानव निर्मित एरोसोल कुछ हद तक ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की भी भरपाई करते हैं। इनमें से देखो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी, एक से अधिक हो गए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। अध्याय 16, क्वेश्चन नंबर 2, तो में कहता है एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों में कितने समय तक जीवित
रहती है। एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों में कितने समय तक जीवित रहती है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होता है टाइम पीरियड, ऑप्शन सेकंड, 1 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है, इसका रीजन क्या है, ये आपको बताना है। क्योंकि देखो मिट्टी के तेल में मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, वो मर जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 17, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? वो पक्षी कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, वो पक्षी दोस्तों कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पक्षी का नाम है, इसे बोलते हैं फाख्ता। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्या बोलते हैं? फाख्ता, या इसको डब भी बोलते हैं। कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाड़ के बीच में अपना क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई विशेषताओं वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंगत है। तो ऐसा पक्षी दोस्तों कौन सा होता है? मोर। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। और भारत का क्या है दोस्तों? ये राष्ट्रीय पक्षी। भारत में अध्याय 18, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में घने पर्णपाती वनावरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है दोस्तों कौन सा है? ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पता ही होगा दोस्तों किसमें है सबसे ज्यादा वन? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, साल वनों का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पाया जाता है दोस्तों? साल वनों का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना आपको, ये पाया जाता है ऑप्शन सेकंड, पूर्वी प्रायद्वीप में। ठीक है, पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्र में, पूर्वी भागों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। अध्याय 19, क्वेश्चन नंबर 2, यदि हिमालय पर्वतमाला न होती तो भारत पर सबसे अधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? ठीक है, सबसे अधिक जो संभावित है दोस्तों भौगोलिक भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता है ये आपको बताना है। देखो इसमें कारण कौन से, देखो भारत गंगा का मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मिट्टी से रहित होगा। ठीक है, मानसून का पैटर्न वर्तमान से अलग होगा। ठीक है, तो एक से ज्यादा हो गए दोस्तों तो कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भूगर्भीय दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक आयु का है? बिहार का निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा भाग है जो भूगर्भीय दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक आयु का है? तो इसे बोलते हैं दोस्तों, ये है रोहतास का पठार। बिहार में रोहतास का पठार, जिसे कैमूर पठार भी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अध्याय 20, क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी के किसके लकड़ी को किसके द्वारा अग्नि प्रतिरोधी बनाया जा सकता है? ठीक है, अग्नि प्रतिरोधी दोस्तों लकड़ी को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा, इसमें अमोनियम सल्फेट में भिगोकर दोस्तों। ठीक है, तो इसे बना सकते हैं हम क्या? अग्नि विरोधी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लकड़ी की सीजनिंग से क्या फायदा होता है? लकड़ी की सीजनिंग से दोस्तों क्या फायदा होता है? देखो सीजनिंग क्या होता है? सीजनिंग दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसमें लकड़ी को हवा या पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों के अधीन करके सीजन किया जाता है। और कटे हुए पेड़ों को प्राकृतिक रूप से तैयार करने में लगभग 4 से 6 महीना का समय लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, शक्ति और कठोरता में क्या होगा? सुधार होगा। अध्याय 21, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे देश में ऐसे गांव है जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए दोस्तों? ये कहते हैं ये गांव कहाँ होने चाहिए? ठीक है, ये गांव कहाँ पे होने चाहिए? तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा असम। ध्यान रखेंगे, असम में भारी
बारिश होती है, मकान जमीन से लगभग दोस्तों 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। इससे बारिश के दौरान घर में बाढ़ आने से बचा जा सकता है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और घरों के भीतर बाग की, ठीक है, बाग की लकड़ी से के बने होते हैं, ठीक है। घरों के भीतर जो बने होते हैं भाग किससे बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, असम। घर क्या है? घर क्या है? देखो पता ही होगा आपको दोस्तों, यह एक परिवार है जिसके सदस्य प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले हैं। ठीक है, घर क्या है? यह एक परिवार है जिसके सदस्य प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मनुष्य के रहने के स्थान, किसी परिवार का निवास स्थान, आवास, मकान, दीवार, ठीक है, ये सबको, इन सबसे क्या बनाया जाता है? घर बनाया जाता है। और आमतौर पर दोस्तों ये एक जगह है जिसमें एक व्यक्ति या उसका एक परिवार आराम, निजी संपत्ति और भंडारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो फिट बैठेगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर टू, अध्याय 22। अध्याय 22 क्वेश्चन नंबर टू। कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। कोइलवर पुल दोस्तों ये स्थित है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सोन नदी पर। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? भोजपुर के कोइलवर में कोइलवर पुल सोन नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखना आपको। और कहाँ पे है? बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर फाइव। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और पूरी तरह से एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली वाली पहली सुरंग है? तो ये दोस्तों सुरंग है, राइट आंसर होगा इसका, दैट इज चिनानी नासरी सुरंग। ठीक है, कौन सी है? चिनानी नासरी सुरंग है दोस्तों, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है और यह एशिया की सबसे लंबी दूसरी राजमार्ग सुरंग भी इसको माना जाता है। और इसका दोस्तों ध्यान रखेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से इस सुरंग को जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई है ये है 9.028 किलोमीटर है। और ये कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में है। अध्याय 23 क्वेश्चन नंबर टू। मनुष्य के कान में वह झिल्ली के जो कंपन करती है, मनुष्य के कान में वह झिल्ली जो कंपन करती है और सुनने में मदद करती है, क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? उस झिल्ली को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं कर्णनिका। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर फाइव। मानव शरीर में कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? दोस्तों मानव शरीर का जो अंग है जो संतुलन बनाने में मदद करता है, वो कौन सा अंग है, ये आपको बताना है। देखो, जो कान है ध्वनियों को इकट्ठा करने और उन्हें मस्तिष्क तक भेजने में, ठीक है, मिलकर क्या करता है? काम करता है दोस्तों मस्तिष्क के साथ। तो ये बनाता है संतुलन। कौन? कान। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा अंग है दोस्तों? कान। अध्याय 24 क्वेश्चन नंबर टू। भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। यह IUCN के अनुसार सबसे कम चिंता वाली श्रेणी में आता है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये है मोर। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था। और इसको 26 जनवरी 1963 को क्या घोषित किया था? राष्ट्रीय पक्षी। क्वेश्चन नंबर फाइव। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन सा है? अशोक स्तंभ की लोयन कैपिटल सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में है, पर आधारित गणराज्य की एक आधिकारिक मोहर है। और भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ऑप्शन थर्ड इज राइट, 26 जनवरी 1950। अध्याय 25 क्वेश्चन नंबर टू। भारतीय पर्यटन पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान डैश में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय पर्यटन यात्रा प्रबंधन संस्थान है, ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में दोस्तों इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव।
यह उत्तराखंड का एक स्थान है जहां यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य भाग के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो ये है जी, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्बेट पार्क। ठीक है, कार्बेट पार्क दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था।